गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर। इससे पहले हमने 3 पॉइंट स्टार्टर डिस्कस किया था। उसमें क्या था, हमारी संट मोटर की जो वाइंडिंग थी, फील्ड वाइंडिंग, वो एनवीसी कॉइल से कनेक्टेड थी। बट इसमें क्या होता है, हम फील्ड वाइंडिंग को उससे कनेक्ट ना करके हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारी एनवीसी कॉइल्स होती है उससे हम एक अलग रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट बन जाते हैं। इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर। और ये हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर जो था उसमें एक ड्रॉबैक था। अगर हम फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है, अगर ये कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी स्पीड वेरी होती है। अगर हमें स्पीड को अगर बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी ये जो एनवीसी कॉइल है वो डी एनर्जाइज हो जाएगी, ये कम मैग्नेटाइज होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा जो हैंडल है वो अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा और हमारी मोटर क्या होगी, काम करते करते रुक जाएगी। तो ये क्या था, इसका एक ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, द बेसिक डिफरेंस इन द सर्किट ऑफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर इज दैट द होल्डिंग कॉइल इज रिमूव फ्रॉम द शंट फील्ड। इसमें जो होल्डिंग कॉइल है वो क्या करते हैं, उसे हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द शंट फील्ड सर्किट। कौन किससे, हम शंट फील्ड जो सर्किट है हमारा है, ये इसे रिमूव कर देते हैं। एंड इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द लाइन, और हम इसे डायरेक्टली लाइन से कनेक्ट कर देते हैं विद द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। जो हमारे करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस हैं उनके हम सीरीजली कनेक्ट कर देते हैं। जो ड्रॉबैक हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर में था वो क्या होता है, हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर में आकर रिमूव हो जाता है। और इसमें हम मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं, और उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो एनवीसी कॉइल होगी वो कम डीमैग्नेटाइज नहीं होगी। ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगी, उस कंडीशन में हमारा जो हैंडल होगा वो अपनी रिगन पोजीशन पे नहीं जाएगा और हमारी मोटर अच्छे से वर्क करेगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिवर्सिबल ऑफ रोटेशन। रिवर्सल ऑफ रोटेशन में क्या होता है, हम अगर किसी मोटर की स्पीड को अगर हम उल्टी डायरेक्शन में उसे रोटेट कराएं तो क्या होगा। अगर हम सीरीज के लिए देखें तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, और ये क्या है हमारा, इसका आर्मेचर है। आर्मेचर क्या है, इसके सीरीज में लगी हुई है, इसलिए हम इसे कहेंगे सीरीज मोटर। तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, उस फील्ड वाइंडिंग की जो सप्लाई है वो पॉजिटिव टर्मिनल इधर ले जाएंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो इसे इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मोटर की स्पीड होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ऐसे ही ऐसे ही हम आर्मेचर को भी रिवर्स करके इसकी स्पीड को रिवर्स कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर और रिवर्सल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। थैंक यू सो मच।